नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी साहित्य की सीरीज में आज हम छठी क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। अब स्वास्थ्य भी ठीक है और क्लासें भी आपके लिए अब लगातार आने वाली है। तो आज हिंदी साहित्य की छठी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली जो 5 क्लासें हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो फाइनली आपका जो है फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है कोई कसर नहीं है, कसर है सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो छायावाद के 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद हम पढ़ चुके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज हम पढ़ रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड 1896 या 99 से लेकर के 1961 तक है। कुछ किताबों में 96 है, कुछ किताबों में 99 है, तो हमने दोनों लिया है। अब यहाँ से पहला प्रश्न, तो भाई 21 फरवरी 1896-99 इनका जन्म हुआ था और पश्चिम बंगाल में महिषादल राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी जो है गढ़कोला, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म स्थान इनका पश्चिम बंगाल में है और मृत्यु स्थान इनका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। अब यहाँ पर पिता का नाम कभी अचानक पूछ सकता है, राम साई त्रिपाठी है। माता रुक्मणी देवी है और इनकी जो पत्नी थी जिनसे इनका विवाह हुआ था, मनोहरा देवी थी। ये पेपर में नाक के बराबर आने के इनके चांस है। जो आने का चांस है वो है बचपन का नाम। रविवार के दिन पैदा हुई थी, इस वजह से इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, क्योंकि संडे का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य को समर्पित होता है और सूर्य का ही एक तद्भव रूप सूरज बन जाता है। तो कहीं इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार लिखा होगा, कहीं सूरज कुमार लिखा होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा उपनाम इनके पूछे जाते हैं, महाप्राण, छायावाद का महेश, बसंत का अग्रदूत, ओज एवं औदात्य के कवि, विद्रोही कवि और आधुनिक युग का गोरखनाथ और गरगज या कहीं कहीं गर्राज सिंह करके भी नाम मिलता है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। यदि आप उत्तरकाशी शहर में रह रहे हैं तो ऑफलाइन कक्षाएं सारी नई शुरू हो चुकी हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और इन नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। गंगा प्रसाद पांडे ने जो है महाप्राण निराला नामक एक रचना को लिखा और उसी में जो है महाप्राण कह करके पुकारा, जबकि रामविलास शर्मा ने इनको जो है ओज एवं औदात्य का कवि कह करके पुकारा है। और इन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने का काम किया। यानी छंदों को जो है, छंदों मतलब जो कविता हिंदी में जो कविताएं लिखती थी वो छंदमय हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने छंदों को छोड़ करके छंदों की जो परिधि थी, जो सीमा थी, उससे कविता को मुक्त कर दिया और इसी कारण से इनको जो है मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। बहुत मोस्ट है, मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आलोचक द्वारा जो है इन्हें छंद है ना, निराला को जो है छंदों को, निराला के जो छंद हैं, तो निराला की छंदों को आलोचकों ने क्या कहा? रबड़ छंद, केचुआ छंद। ये पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ है, ओज एवं औदात्य का पेपर में आया हुआ है, महाप्राण पेपर में आया हुआ है। तो सारे प्रश्न जो है बहुत मोस्ट रहने वाले हैं। तो रबर और केचुआ छंद किसके छंदों को आलोचकों ने कहा? तो निराला के छंदों को कहा। और नामवर सिंह ने इन्हें जो है छंदों का गुरु भी कह डाला। तो छंदों का गुरु जो है निराला को कहते हैं। इनका जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत दर्शन है, ये प्रभावित है इससे। और छायावाद का अगर बोलेंगे, सलाह का पुरुष किसे मानते हैं, तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। बड़ी खास बात जो है कि बंगाल राज्य से इनका संबंध था, पहले भी बात हुई थी। और इन्होंने क्या करा कि हिंदी एवं बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण एक लेख लिखा 1916 में, जो कि जो है सरस्वती पत्रिका में छपा था। तो प्रश्न बनेगा भाई, हिंदी एवं बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण नामक लेख जो है किसके द्वारा लिखा गया और कब लिखा गया और किस पत्रिका में छपा? तो भाई 1916 में इन्होंने लिखा और ये सरस्वती पत्रिका में छपा था। उसके अलावा जो है कई बार प्रश्न पेपर में आया हुआ कि निराला की पहली भाई कविता कौन सी है? तो जूही की कली है, 1916 में निकली है। और अंतिम कविता, ये अगर आएगा तो बहुत कम लोगों को आता है ये प्रश्न। ये वाला सब लगभग आएगा जो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी जो है अंतिम कविता मानी जाती है और बहुत मोस्ट है। और हिंदी साहित्य में जो है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों काव्य धारा के पथ प्रदर्शक भी जो है किसको माना जाता है? तो वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को है। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि भाई हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों का जो है पथ प्रदर्शक किसे मानते हैं? तो निराला जी को ही मानते हैं।
कई बार पेपर में आए भाई, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? निराला। समन्वय पत्रिका के संपादक, सुधा पत्रिका के संपादक कौन है भाई? निराला जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो जुड़िए, अगर आप है ना हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़िए, पूरी गारंटी है कि बहुत जबरदस्त आपकी हिंदी कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं जो है 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ हिंदी साहित्य। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, पूरी गारंटी है, बहुत बढ़िया आपका साहित्य हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपका हिंदी व्याकरण हो जाएगा। प्रमुख रचनाएं देखिए आप, प्रमुख रचनाएं देखो आप, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, ये सारी रचनाएं। सन याद कर सकते हो तो कर लीजिए आप, जो सब्जेक्ट वाले हैं वो सन याद कर लेना, बाकी नॉर्मली सन याद करने की जरूरत नहीं है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा। फिर इधर से बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्याकाली, सारी की सारी रचना मोस्ट है, सारी की सारी याद करनी है, कोई भी रचना छोड़नी नहीं है। सन अगर सब्जेक्ट वाले तो सन याद भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाले नहीं है, ग्रुप सी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं तो आपको रचना काफी है। प्रमुख काव्य संग्रह है कविताएं, यानी कि जैसे इनमें परिमल नाम आता है। ठीक है जी। और निराला ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह जो है कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसका है? या फिर निराला ने जो है किसकी भूमिका में इसे लिखा? तो भाई परिमल की भूमिका में लिखा। परिमल इन्होंने कब लिखा? 1930 में लिखा। इसी प्रकार से परिमल नाम की जो इनकी रचना है उसमें जो है कुछ कविताएं संकलित है, जैसे जूही की कली। कई बार आ रखी जूही की कली कविता के लेखक कौन? निराला। कब निकली? 1916 में। लेकिन किस में संकलित है भाई? ये तो परिमल में संकलित है। उसके अलावा अधियास, विधवा, भिक्षुक, ये संध्या सुंदरी मोस्ट है, पंचवटी प्रसंग मोस्ट है, याद कर सकते हैं। और अनामिका जो इनका एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, उसमें देखो आप बादल राग, वेरी वेरी मोस्ट है, 1920 में 6 खंडों में, ये पेपर में आया हुआ 6 खंडों में। ठीक है, एलटी में भी आया और ग्रुप सी के पेपर में भी आया। सरोज स्मृति वेरी वेरी मोस्ट है, 1935 में, हिंदी का पहला शोकगीत मानते हैं इसे। अपनी पुत्री के वियोग में इन्होंने जो है 1935 में सरोज स्मृति लिखा था। और सम्राट एडवर्ड के प्रति इनकी कविता है राम की शक्ति पूजा, वेरी वेरी मोस्ट है, 1936 में जो है इन्होंने जो है इसी लिखा था। सच है, रेखा है, तोड़ती पत्थर है, जो यथार्थवादी कविता इनकी मानी जाती है। तो ये सारी कविताएं मोस्ट हैं, आपको याद करनी है सारी की सारी। ठीक है, और इनमें से बादल राग, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये वेरी वेरी मोस्ट है। इधर से पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, जूही की कली काफी मोस्ट है। उसके अलावा जो है आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुकुरमुता का द्वितीय संस्करण 1948 में आया था, जिसमें गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, कुकुरमुता, ये रचनाएं इनकी, ये कविताएं इसमें संकलित है। अब कुछ कविताएं जिनके बारे में थोड़ा सा अंदर से आगे प्रश्न बनता है, जैसे जूही की कली है। जूही की कली के बारे में अगर देखेंगे कि जूही की कली जो कविता है ये कब निकली? 1916 में निकली। और निराला की पहली कविता है ये, जो कि मतवाला पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे जो है सरस्वती पत्रिका में छापने से जो है इनकार कर दिया था। और ये कविता जो है मुक्तक छंद का प्रमुख उदाहरण मानी जाती है। मुक्तक छंद का प्रमुख उदाहरण मानी जाती है कौन सी? जूही की कली, जो कब निकली थी? 1916 में, जो 1916 में निकली थी। ठीक है, लाइट चली गई है, आगे बढ़ाते हैं इसको। सरोज स्मृति की अगली रचना है, जो 1935 में निकली थी। ये लंबी कविता मानी जाती है और यह कविता निराला ने 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखी थी। और इस कविता को हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्धि, इस कविता को जो हिंदी साहित्य जगत में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकगीत और हिंदी का पहला शोकगीत भी इसे मानते हैं। उसके अलावा राम की शक्ति पूजा है, जो 1936 में निकली थी, लघु प्रबंधात्मक काव्य इनका है। और इसका जो मूल आधार ग्रंथ है वो कीर्तिवास रामायण है, जिसे बांग्ला रामायण के नाम से जानते हैं। और इस रचना को जो है जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना का काव्य भी कहा जाता है। और ये निराला की ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली कविता मानी जाती है। उसके अलावा तुलसीदास के बारे में प्रश्न बनता भाई, 1938 में निकली प्रबंधात्मक खंड काव्य टाइप की रचना है। और निराला की सर्वश्रेष्ठ रचना किसे मानते हैं? तुलसीदास को मानते हैं। और इसी रचना में निराला जी जो है तुलसीदास जी के जो है जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसी रचना में निराला जी ने जो है तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन भी किया है। इसी रचना के आधार पर ही तुलसीदास निराला के सबसे प्रिय कवि भी माने जाते हैं। तो कई बार बनेगा भाई कि निराला जी के जो है सबसे जो प्रिय कवि हैं वो कौन है ना? इस रचना के आधार पर तुलसीदास जो है निराला जी के जो है सबसे प्रिय कवि माने जाते हैं। निराला की सबसे प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास हुई है। उन्हीं नाम से उन्होंने 1938 में रचना लिखी थी। ठीक है, प्रबंधात्मक खंड काव्य सबसे श्रेष्ठ रचना निराला जी की कौन सी है? तुलसीदास ही है।
और कुकुरमुता जो इनकी रचना है ये 1942 में निकली थी। द्वितीय संस्करण हम पीछे पढ़ चुके थे जो 48 का था। ये कुकुरमुता 1942 का है और ये व्यंग्य टाइप की रचना है इनकी, व्यंग्य टाइप की कविता है इनकी। और इसमें जो है निराला ने जो है दलित, मजदूर एवं किसान वर्ग का पक्ष लेते हुए पूंजीपतियों का इसमें क्या किया, विरोध किया। तो पूंजीपतियों का इसमें जो है विरोध देखने के लिए मिलता है। इसी रचना में कुकुरमुता मजदूर, दलित, सर्वहारा तथा शोषित वर्ग का प्रतीक है। यानी इस रचना में जो कुकुरमुता शब्द प्रयोग किया गया ये किसका प्रतीक है? भाई मजदूर का प्रतीक है ये, भाई दलित वर्ग का प्रतीक है ये, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, शोषित वर्ग, क्योंकि शोषित जो समाज था उसका प्रतीक था ये। और शोषित कौन व्यक्ति होता था? जो मजदूर व्यक्ति होता, जो दलित व्यक्ति होता, इन्हीं का तो शोषण होता है। और किसके द्वारा किया जाता? भाई जो राजा होते, जो सामंत होते, जो मिल मालिक होते थे। और यहाँ पर जो गुलाब नाम का जो शब्द आया है ये किसका प्रतीक है? पूंजीपति, सामंती, शोषित वर्ग का ये प्रतीक माना जाता है। कुछ कहानी संग्रह यहाँ पर देखने को मिलते, जैसे लिली है, सखी है, सकुल की बीवी है, चतुरी चमार और देवी है। हालांकि कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन जब है तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, आपके लिए आवश्यक सूचना क्या है कि यदि आप उत्तरकाशी शहर में रह रहे हैं और ऑफलाइन कक्षाएं पढ़ना चाहते हैं और एसएससी जीडी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के लिए हमारे पास 2 बैच स्टार्ट हो चुके हैं 8 से 10 में। एक क्लास में जो है देवराज सर देखते हैं मैथ रीजनिंग को, एमएससी मैथमेटिक्स हैं, बीएड धारी हैं। और दूसरी क्लास 8 बजे से ही है, क्योंकि एक क्लास में जगह नहीं हो पा रही है तो दूसरी क्लास सेम टाइम में रखी हुई है। तो आप जो है इस वाली क्लास में भी बैठ सकते हैं। आप इस क्लास में बैठो चाहे इस क्लास में बैठो, दोनों जहां आपको अच्छा लगता है आप आ सकते हैं। दोनों जो है एमएससी मैथमेटिक्स है, बीएड धारी हैं, दोनों का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा रिजल्ट है एसएसजीडी के पेपरों में। तो आप आइए, जुड़िए। और यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी जो है 10 बजे जो है हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हो गई है, विशेष करके एलटी की। एलटी का जो है आज वेटिंग, यानी ये कहेंगे जो एलटी का जो रुका हुआ रिजल्ट था वो भी आ गया है। ठीक है जी, उसमें जो है 2-3 और सिलेक्शन हमारे संस्थान से हो चुके हैं। 42 पहले हुए थे, 3 और हो गए, तो 45 प्लस अभ्यर्थी जो हैं इस एलटी भर्ती में जो है हमारे दक्ष क्लास उत्तरकाशी से निकले हुए हैं। यदि आप शिक्षण अभिरुचि जो फर्स्ट पेपर है हमारा कॉमन पेपर है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है संतोष मेहर कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, शुरू हो रखी हैं। 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का इसका समय है, जबकि 10 से 11:30 बजे तक जो है हिंदी साहित्य का समय है। तो जो अभ्यर्थी उत्तरकाशी में हैं और मुझे देख पा रहे हैं, जो अभिभावकगण मुझे सुन रहे हैं, आप संस्थान में जाकर के या जो दिया हुआ नंबर है 7895955040 पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।